प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सबका आपके अपने ही हिंदी चैनल हिंदी विद स्वामी सर में हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे शिखरिणी छंद के बारे में। शिखरिणी छंद जो है, इस छंद के लक्षण वो निम्नलिखित प्रकार से हैं कि यह अपने आप में एक वर्णित छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। यह आपने पक्का याद रखना है, 17 वर्ण होते हैं। फिर इस छंद के प्रत्येक चरण में गणों का जो क्रम है वो क्रमशः य गण, मै गण, नय गण, सगण, भयगण होता है। और अंत में जो वर्ण होते हैं वो सबसे अंत वाला जो वर्ण होता है वो गुरु वर्ण होता है, और उससे पहले वाला वर्ण जो होता है वो लघु वर्ण होता है। संक्षिप्त रूप में यदि हम इन गणों का क्रम याद रखें तो इनका पहला अक्षर उठाएं, य, म, न, स, भ, यानी यम, न, सब, इस प्रकार से। और इसके अंत में हमें क्या लगाना है, एक तो लघु और एक गुरु, ये वर्ण लगाएं लास्ट में। तो प्रत्येक गण में 3-3 वर्ण होंगे। तो 5 जो अपने पास गण हो गए तो 5 दिया 15 वर्ण तो ये हो गए, और अंत में एक लघु और एक गुरु होता है, तो 15 और 2 17 हो चुके हैं अपने पास। अब प्रत्येक चरण में जो यति होगी, तो प्रत्येक चरण में जो यति होती है, प्रथम यति होती है वो 6 वर्णों पर, और दूसरी यति जो होती है वह 11 वर्णों पर होती है। इस प्रकार प्रत्येक चरण में यति 6 व 11 वर्णों पर होती है। अभी शिखरिणी छंद के एक उदाहरण के माध्यम से इसकी व्याख्या करके और देखते हैं। आपके सामने ये शिखरिणी छंद का एक उदाहरण लिखा है मैंने। बड़ा ही प्यारा है जगत भर में भारत मुझे, सदा शोभा गाऊं पर हृदय की प्यास न बुझे। तुम्हारे गीतों को मधुर सुर में गा मन भरूं, नवा माथा मेरा चरण रज माथे पर धरूं। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कितने गण हैं और उन गणों की व्यवस्था किस प्रकार से की गई है। तो पहले हमने जो शॉर्ट ट्रिक याद की थी उसको यहां लिख के देखते हैं। य, म, न, स, भ, और लास्ट में क्या था, लघु और गुरु। और वहां पर इसका जो सूत्र होता है वो लिखते हैं, ये माता राज भानस गा। इनके आगे, यह के आगे हम वही बात गण जोड़ देते हैं सबके आगे, ताकि अपने आप में गण अपने को लगने लग जाए, इस तरीके से। अब यह गण यहां से उठाएंगे तो यह माता, यहां से आएगा यह माता, और इसका जो संकेताक्षर होगा वो होगा 1 2 2। मैगन जो है वो यहां से आकर के यहां तक उठेगा, मा ता रा, और इसका संकेताक्षर 2 2 और 2। नैगन का यहां से उठेगा 3 अक्षरों में, न स ल, इसका संकेताक्षर 1 1 1। और सेकंड में यहां से उठेगा ये स ल गा, स ल गा, इसका संकेताक्षर 1 1 2। भगण में भा न स, भा न स, और इसका बनेगा अपने पास में 2 1 1। तो ये 5 इसके गण हैं, पांचों गणों का ये क्रम रहना चाहिए। अब देखते हैं, यहाँ पर हमें चाहिए पहला ये, तो 1 2 और फिर ये 2, यानी यहाँ पर अपने पास कौन सा गण हो गया, ये गण। उसके पश्चात अपने को चाहिए 3 बड़ी मात्राओं वाले वर्ण, तो या रा है। यहाँ पर देखिए 2 2 और 2, तो ये अपने आप में कौन सा गण बन गया, मै गण।
उसके पश्चात अपने को चाहिए न स ल, यानी नगण चाहिए एक 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 का। तो यहां देखें एक एक एक, ये इस जगह है नगण। उसके पश्चात अपने को चाहिए सैगण, और सैगण का संकेताक्षर एक एक दो। यहां देखें एक एक और ये दो, तो ये अपने आप में अपने पास में सैगण हो चुका है। उसके बाद में अपने को चाहिए भैगण, और भैगण का जो संकेताक्षर है वो ये है दो एक एक। तो यहां देखिए भा में दो एक एक, और ये कौन सा हो गया अपने पास में भैगण। तो अपने यहां तक एक दो तीन चार और पांच, य मैं न स भ, ये पांच तो अपने पास क्या हो गए, पांच हो गए अपने पास में गण। और 5 गुणा में 3 बराबर 15 वर्ण हो चुके हैं। अब भी अपने पास हमने पढ़ा था कि इसमें 17 वर्ण होते हैं, तो 2 वर्णों की कमी है। उसकी विशेषता ये थी कि जो सबसे लास्ट होगा वो गुरु वर्ण होगा इस प्रकार से, और उससे पहले वाला होगा वो लघु होगा। तो हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये लघु है और ये अपने आप में क्या है, गुरु है। तो ये लघु और ये अपने आप में गुरु। तो यहां पर 15 वर्ण तो ये हो गए, प्लस 1 लघु प्लस 1 गुरु, बराबर हो गए इसमें 17 वर्ण। तो ये पहला चरण था। इन सभी चरणों में इसी प्रकार से ही गणों का क्रम रहेगा, और इसी प्रकार से अंत में लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु। और अब बात करते हैं इसमें यति की, जो कि 6 और 11 वर्णों पर होनी चाहिए थी, वो देखते हैं। जैसे यहां से देखते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी ये 6 वर्ण पूरे हो गए यहां पर। उसके पश्चात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पर। तो सभी चरणों में इसी प्रकार से 6 वर्ण 11 वर्ण, 6 11 6 11 6 11, इसी प्रकार से यति होगी। तो ये था अपना एक उदाहरण शिखरिणी छंद का। अब हम इसी छंद को प्रश्नोत्तरी के माध्यम से और स्पष्ट करके देखते हैं। ये है शिखरिणी छंद की प्रश्नोत्तरी। आइए सवालों के जवाब के माध्यम से एक बार फिर स्पष्ट करके देखते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि शिखरिणी छंद जो है वो किस प्रकार का छंद है। तो ये अपने आप में वर्णिक छंद है। उसके पश्चात दूसरा सवाल है अपना कि शिखरिणी छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। तो हमने अभी पढ़ा था कि इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट सवाल अपना कि शिखरिणी छंद के प्रत्येक चरण में कितने गण होते हैं। हम गण की बात कर रहे हैं, पहले मैंने वर्ण की बात की है। तो गण कितने होते हैं, इसमें 5 गण होते हैं। 5 गण होते हैं, और एक गण में कितने होते हैं, 3 वर्ण होते हैं। तो 3 × 5 बराबर 15। यहां तक हमने 15 का जोड़ कर दिया है, जबकि होने कितने चाहिए, 17। आगे और देखते हैं। शिखरिणी छंद के प्रत्येक चरण में गणों का क्रम बदलाइए। तो गणों का क्रम अपना क्या होगा, हमने इसका एक शॉर्ट रूप बनाया था, यम न सब। इस आधार पर इसके अंदर अपने पास क्या होंगे, 5 गण होंगे, 1 2 3 4 5। यह गण, फिर मैगण, उसके पश्चात नैगण, तत्पश्चात सैगण, उसके पश्चात भैगण। ये 5 चरण, प्रत्येक चरण में 5 गण हो गए। नेक्स्ट सवाल अपना, शिखरिणी छंद के प्रत्येक चरण के अंत में वर्णों का क्रम बताइए। हमने गणों का क्रम देखा। इन गणों के क्रम के पश्चात जैसे 15 वर्ण आ चुके हैं इनमें, तो कुल मिलाकर अपने पास कितने बच गए, 2 वर्ण और बच गए। लास्ट में 2 वर्ण बच गए। इन वर्णों का क्रम बताना है। तो इसके अंत में जो वर्णों का जो क्रम होता है वो होता है लघु वर्ण और गुरु वर्ण, जो कि मात्रा के आधार पर ही तय किए जाते हैं। उसके पश्चात अगला सवाल अपना है,
शिखरणी छंद के प्रत्येक चरण में यति कितने वर्णों पर होती है? तो कितने वर्णों पर होती है? पहली यति 6 वर्णों पर और दूसरी 11 पर। तो ये था अपना शिखरणी छंद, जिसको हमने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से स्पष्ट किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, आगे भी शेयर करें। निरंतर अध्ययनरत रहने के लिए आपके अपने चैनल हिंदी विद स्वामी सर को सब्सक्राइब करें और अन्य बच्चों से भी करवाएं। मिलते हैं एक अन्य वीडियो के साथ, तब तक अध्ययन करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए।